आज हम स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा का अध्ययन करेंगे। यानी स्टील जो वास्कुलर सिस्टम को 1875 में सेक्स नाम के वैज्ञानिक ने इसे स्टील नाम दिया। स्टील नाम दिया। स्टील ग्रीक भाषा के शब्द जिसका अर्थ स्तंभ या पिलर है। यानी वास्कुलर सिस्टम जिसको स्टील जो शब्द दिया गया वो 1875 में किसने दिया? सेक्स नाम के वैज्ञानिक ने। और इसका ग्रीक भाषा में अगर हम इसका अर्थ देखें तो स्तंभ यानी कि पिलर। स्टील के बारे में हम यदि इसका पूर्ण रूपेण अर्थ देखें तो ये पेरीसाइकिल से लेकर फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ ये पार्ट्स स्टील में सम्मिलित किए जाते हैं। पेरीसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम और पिथ। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि स्टील में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो पेरीसाइकिल हो गया, फ्लोएम, जाइलम और पिथ। तो अब हम अध्ययन करेंगे स्टील के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील के प्रकार, टाइप ऑफ स्टील। स्टील को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रोटो स्टील, जिसे हिंदी में ठोस रंभ कहते हैं। सेकंड है साइफोनो स्टील, जिसे नालरंभ। तो प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे प्रोटो स्टील के बारे में। प्रोटो स्टील जिसे ठोस रंभ भी कहा जाता है। ये आदिम प्रकार का रंभ है। यानी जो प्रारंभिक स्टील है उसका नाम है प्रोटो स्टील। जो साइफोनो स्टील है उसका निर्माण भी प्रोटो स्टील से हुआ है। प्रोटो स्टील में जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें पित्त नहीं पाया जाता। पित्त इसके अंदर एब्सेंट रहता है प्रोटो स्टील के अंदर। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे
लीफ ट्रेस जो लीफ की स्टील व स्टेम की स्टील को आपस में कनेक्ट करने का कार्य लीफ ट्रेस के द्वारा किया जाता है। एक शब्द और आएगा, लीफ गैप, जो प्रोटो स्टील में एब्सेंट रहता है। ये जो लीफ गैप होता है यह हमें इंगित करता है कि लीफ की स्टील और स्टेम की स्टील का विकास दोनों समान रूप से हुआ है। यहाँ पर लीफ ट्रेस उपस्थित होता है। अब ये जो प्रोटो स्टील है ये एडवांस प्रकार के टेरिडोफाइट्स में सामान्यतः नहीं पाया जाता। ये जीवाश्मीय टेरिडोफाइट से लेकर लाइकोपोडियम तक के टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोटो स्टील पाया जाता है। तो प्रोटो स्टील्स के प्रकार के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। प्रोटो स्टील को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हेप्टो स्टील, जिसे हिंदी में एकल रंभ कहा जाता है। हेप्टो स्टील के डायग्राम को यदि हम देखें, यहाँ पर चर्चा करते हैं जो जाइलम होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें, जानकारी करें, तो इसका जो जाइलम है वो ठोस रूप में पाया जाता है। पित्त यहाँ पर एब्सेंट तथा इनके बाहर की तरफ फ्लोएम उपस्थित रहता है। फ्लोएम के बाहर की ओर पेरिसाइकल लीफ ट्रेस इसमें उपस्थित होता है। जाइलम के बाहर की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है यह है फ्लोएम। पेरिसाइकल कॉर्टेक्स। अब यदि यहाँ पर हम जाइलम देखें तो ये जाइलम वलय के रूप में या निष्कोणीय रूप में उपस्थित होता है, जो ठोस रूप में पाया जाता है। हेप्टो जो स्टील है ये कुछ फॉसिल टेरिडोफाइट्स जैसे राइनिया, हार्नियो, फाइटोन, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं
ये जीवाश्म के रूप में वर्तमान समय में पाए जाते हैं, लिविंग टेरिडोफाइट्स के रूप में नहीं है। अगर लिविंग टेरिडोफाइट्स की हम चर्चा करें जिनमें हेप्टोस्टिल पाई जाती है तो उसमें सिलेजिनेला, लाइगोडियम, सिलेजिनेला व लाइगोडियम में एकलरम या हेप्टोस्टिल पाई जाती है। सिलेजिनेला के बारे में हम थोड़ी और चर्चा करें तो उसकी कुछ जातियों में एक से अधिक हेप्टोस्टिल या एकलरम्ब पाए जाते हैं, इसलिए इसे पॉलीस्टेलिक स्टील कहा जाता है। पॉलीस्टेलिक अवस्था भी कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाता है पॉलीस्टेलिक स्टील किसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर होगा सिलेजिनेला, जिसमें 2 हो सकते हैं, 3, 4 एकलरम पाए जा सकते हैं। तो हेप्टोस्टिल, राइनिया, हानियोफाइटोन ये फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स हैं। लिविंग टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो सिलेजिनेला व लाइगोडियम के अंदर उपस्थित है। अब हम प्रोटोस्टिल के अंदर सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे जो है एक्टिनोस्टिल या आर्य स्टील। सेकंड एक्टिनो स्टील या आर्यरम्भ। जाइलम यहाँ भी ठोस रूप में पाया जाता है, परंतु इसके अंदर जाइलम अनेक भुजाओं में विभाजित होता है, जो इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। अनेक भुजाओं में ये खंडित होता है और ये जो भुजाएं खंडित हैं यहाँ पर फ्लोएम इनके मध्य में व्यवस्थित होता है। प्रोटोस्टिल में जो जाइलम होगा वो ठोस रूप में ही पाया जाएगा। इनके चारों तरफ फ्लोएम उपस्थित रहता है, यानी फ्लोएम पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहता है, तथा लीफ ट्रेस एंड कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ध्यान में देने की बात यह है कि जो फ्लोएम है वो जाइलम की जो खंडित भुजाएं हैं उनके मध्य व्यवस्थित होता है। तो एक्टिनोस्टील के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो यह है लाइकोपोडियम, सिरेटम, साइलोटम आदि में ये पाया जाता है। अब हम थर्ड स्टील की चर्चा करेंगे और वो है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो टेरिडोफाइट्स जो जाइलम होता है वो बैंड्स के रूप में डिवाइड होता है, वो खंडित रूप में पाया जाता है और स्थिति आर्यरम्भ के समान ही होती है। इसका एग्जाम्पल्स देखें तो लाइकोपोडियम,
लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर ये पाया जाता है। और इसका जो लास्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो है मिक्स्ड स्टील। इसमें जो जाइलम वो अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा अनियमित रूप से फ्लोएम के अंदर दंसा हुआ पाया जाता है। और जो मिक्स्ड स्टील है वो लाइकोपोडियम सरनम इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनके अलावा ओस्मुंडा रिगेलिस एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें मिक्स स्टील के साथ साथ पिथ भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्टील के अंदर आज प्रोटो स्टील के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।